हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग वन शॉट रिवीजन कवर कर रहे हैं आपका फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और वन शॉट अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपने पूरा थ्योरी पढ़ा हुआ है, आपको सब नॉलेज है, और एग्जाम से पहले अगर आपको ये जानना है कि हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है इन टाइम पे, तो आपके लिए वीडियो काम की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या समझा था, क्या पढ़ा है, अपने पूरे कंप्लीट थ्योरी और इतने सारे जो हमने क्वेश्चंस इस चैप्टर से सॉल्व किए, तो समझिएगा इसमें हमने क्या चीजें स्टार्ट की। तो सबसे पहले जैसा कि टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम पहले बात करते हैं 8th क्लास की। तो 8th क्लास में आप लोग अभी पढ़ के आए हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर वर्ड क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और वन वेरिएबल वर्ड वेरिएबल क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपने 8th में पढ़ी हैं। एक जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है जब इक्वल टू साइन के साथ में कोई दो एक्सप्रेशंस को आपके सामने दिया जाता है, मतलब कोई दो चीजें जब एक्सप्रेस की जाती हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में। अब एल्जेब्रा क्या होता है, तो कई ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एल्जेब्रा वर्ड का मतलब क्या होता है, तो एल्जेब्रा वर्ड का मतलब आप लोगों ने 8th में समझा था कि जब नंबर्स, सिंबल्स और वेरिएबल्स आपस में कंबाइन होते हैं किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसके लिए हम उस चीज को बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्लियर है, किसी चीज को एक्सप्रेस करना मतलब एक्सप्रेशन। अब जब कोई दो एक्सप्रेशंस को हम इक्वल टू साइन के साथ, इक्वलाइज साइन के साथ दिखाते हैं, मतलब एक एक्सप्रेशन यहां है, दूसरी एक्सप्रेशन यहां है, तो अगर ये दो एक्सप्रेशंस को मैं आपस में इक्वल टू कर दूं तो ये बनता है एक इक्वेशन। क्लियर है। फिर आपने 8th क्लास में सीखा था कि ये जो वर्ड है इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो वर्ड आता है, एक वर्ड v जो मैंने यहां लिखा है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स का मतलब होता है एक अननोन क्वांटिटी जो वेरी करती है। और अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड, जब मैं स्मॉल लेटर्स को मैथ्स में कोई नंबर एज्यूम करता हूं या कोई डिजिट एज्यूम करता हूं, तो मैं उसको वेरिएबल बोलता हूं, जो चीज वेरी करती है। तो एक इक्वेशन में जब वेरिएबल्स दिए होते हैं और अगर उन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो मैं ऐसा बोलूंगा, मान लो एक इक्वेशन है 2x + 5। तो जब x की हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब पावर ही 1 है और कुछ नहीं है, तब उस केस में हम इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं लीनियर। अगर मैं बोल रहा हूं कि 2x + 5 = 7, तो मैं कहूंगा कि ये जो इक्वेशन दी है ये वन वेरिएबल में है और ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमने 8th में समझा है। अब 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, तो आप लोगों ने जैसे सीखा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वो मैंने पहले पॉइंट में यहां लिखा और आपको समझाया। सच इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। और आपने ये भी चीज देखी थी कि जब लीनियर इक्वेशन हमारे सामने आती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब हमारे सामने आती है, वन वेरिएबल यहां पे वर्ड है, जब सिंगल वेरिएबल चलता है और दी हुई इक्वेशन जब है वो लीनियर होती है, तब इस समय जो सॉल्यूशन निकल के आता है, जो रूट निकल के आता है, वो निकल के आता है यूनिक, मतलब एक सिंगल, दैट इज वन एंड ओनली वन। अब आप देखिएगा, मान लो मेरे पास 2 टॉफी हैं, ठीक है, और आपके पास कुछ टॉफी हैं और इनका सम अगर 5 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर y की वैल्यू है 5 - 2, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो y की वैल्यू आएगी सिर्फ 3 और कुछ नहीं आएगा। 5 - 2 कितना होता है, 3, मतलब सिर्फ एक, या सिर्फ यूनिक वर्ड बोल लो, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन निकल के आता है जब दी हुई इक्वेशन लीनियर होती है और वन वेरिएबल में होती है। तो ये चीजें हमने 8th में कवर की थी। अब एक एग्जांपल लिया, 2x + 5 = 0। इट्स सॉल्यूशन, दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इज व्हाट, -5/2। अगर आप देखें 2x + 5 = 0 का मतलब क्या, तो हमने ये चीजें भी सीखी हैं सॉल्व करना।
कि 2 और x का रिलेशन दिया है मल्टीप्लिकेशन में, और ये +5 के साथ क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है तो इस तरह की टर्म को हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है। जब टर्म कांस्टेंट होती है तो इसको जब आप इक्वल टू साइड के दूसरी तरफ लेके जाते हो तो ट्रांसपोजिशन मेथड हमने सीखा था कि +5 का साइन इधर जाएगा तो ये -5 हो जाता है, तो ये हो जाएगा -5 और x के साथ 2 का रिलेशन है मल्टीप्लाई। जब ये 2 उस साइड जाएगा, दूसरे साइड पे जाएगा, क्योंकि रिलेशन मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -5/2। तो एक यूनिक और वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन निकला। तो यही चीज मैं बता रहा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। क्लियर? और इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीखा है, तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और अगर मेरा रूट आया है, x की वैल्यू आई है -5/2, और मैं अगर बोलूं कि ये एक रैशनल नंबर आया है, इस रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो याद करो आपने कैसे किया था। आपने एक सेंट्रलाइज्ड, एक सेंटर वैल्यू ली थी, एक आपने, मैं ऐसा बोलूंगा 0 लिया था, एक होल नंबर लिया था जो कि सेंटर नंबर था। इट इज नेवर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 कभी पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, ये एक होल नंबर होता है। इसके सारा ये जो साइड होता है ये पॉजिटिव साइड होता है, उस साइड जो होता है ये पूरा नेगेटिव साइड होता है। तो पॉजिटिव साइड पे हमारी वैल्यू नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। तो जब नेगेटिव साइन है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे सारा काम होगा। अब -5/2 एक रैशनल नंबर को दिखाना है, कैसे दिखाते हैं? तो -5/2 को कैसे दिखाते हैं, ये भी चीज आप लोगों ने 8th क्लास में सीखी थी कि भैया -5/2 का मतलब इसको पहले आप चेंज करो। किस में चेंज करो? आप इसको चेंज करो मिक्स्ड फॉर्म में। तो मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना हमने सीखा था कैसे। भाई 5 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 टाइम्स आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 3। यही चीज सीखी थी। तो 2 1 टाइम्स होता है 2 एंड 2 टाइम्स होता है 4, तो आप इसमें 4 भी ले सकते हैं, 5 से छोटा 4 भी तो आता है। तो 2 टाइम्स होता है 4 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। तो 5 में से 4 गए 1, और आपने इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करके नंबर लाइन पे दिखाना सीखा था। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखेगा? ये दिखेगा 2 1 टाइम्स 2, रिमाइंडर हमेशा ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो 2 × 2 4, 4 + 1 5/2, तो 5/2। अब क्योंकि ये माइनस वैल्यू थी तो -2, तो -2 आया, 0 के बाद क्या आया? -2 आया। -2 के आगे जाना है हमें -2 के आगे जाना है। -2 के आगे मतलब 1/2 हाफ पार्ट जाना है। तो -2 के आगे कितना जाना है? -2 से लेके -3 तक का हाफ पार्ट, तो वो हाफ पार्ट ही तुम्हारा नंबर है -5/2। नंबर लाइन पे हमने इस सिंगल सॉल्यूशन को, इस यूनिक सॉल्यूशन, इस रूट को हमने मेंशन करना सीखा था। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। 8th में आपने जो चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो वन वेरिएबल 2 वेरिएबल चैप्टर अभी 9th क्लास में क्या है, तो एक छोटा सा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आगे देखिएगा इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा, एक छोटा सा एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक में जिस चैप्टर की शुरुआत हुई है, जो इस चैप्टर की शुरुआत में एक एग्जांपल दिया है, वो ये कि मान लो एक क्रिकेट मैच है, ठीक है। तो इन अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, और 2 लोगों के बीच में है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, और जो कि नागपुर में खेला जा रहा है। तो ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये सिखाने के लिए आपको ये एग्जांपल दिया है। तो एक क्रिकेट मैच है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो कि नागपुर में खेला जा रहा है, और 2 इंडियन बैट्समैन मतलब पिच पे हैं। तो 2 इंडियन बैट्समैन जब पिच पे हैं तो 2 इंडियन बैट्समैन ने मिलके जो रन बनाया वो रन बनाए हैं 176 रन्स। अब इन्होंने बोला है कि इस चीज के लिए एक इक्वेशन फॉर्म करो, इस चीज के लिए एक इक्वेशन फॉर्म करो। तो एन इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन, तो ये एक सिचुएशन देके आपको चीज को समझाया गया है। अब बात को समझना, जो 2 प्लेयर हैं उन दोनों ने मिलके कोई चीज की है। एक मैं बोलता हूं एक प्लेयर का नाम है ए, दूसरा नाम है बी, इन दोनों ने मिलके 176 रन बनाए हैं। लेकिन ए अकेले ने कितने रन बनाए हमें नहीं पता, बी अकेले ने कितने रन बनाए हैं हमें नहीं पता। ऐसा जब सिचुएशन आता है तब क्या करना है? तब इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको सिखाता है
कि एक ऐसी इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल्स में बनेगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट ए ने जो स्कोर बनाया है वो x है, द स्कोर ऑफ नीदर ऑफ देम इज नोन, दैट इज देयर आर टू अननोन क्वांटिटीज। यहां पे जब भी दो अननोन क्वांटिटीज होती हैं तब ये चैप्टर काम में आता है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि ए ने x स्कोर बनाया, बी प्लेयर ने y स्कोर बनाया, दोनों ने मिलके 176 रन्स बनाए हैं। तो ये एक इक्वेशन बनके हमारे सामने आ गई। तो टू फॉर्म एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहां पे दो वेरिएबल्स है x एंड y, where the highest power of both the variables is 1, तब हम कहते हैं कि इस तरह की इक्वेशन जो है वो लीनियर है। तो यही चीज आपको यहां बताई गई है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब हमेशा एक चीज याद रखना, याद क्या रखना, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हों, ठीक है, और वो किसी के इक्वलाइज कर दी गई हो, मतलब ऐसी एक एक्सप्रेशन जिसको दूसरी एक्सप्रेशन के इक्वल करके दिखाया हो, और एक किसी भी साइड पे अगर सिर्फ दो वेरिएबल्स हो तो हम कहेंगे इस तरह की जो इक्वेशन है वो दो वेरिएबल्स में है। और लीनियर वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। आपको एक जनरल फॉर्म याद रखना है, वो जनरल फॉर्म ये कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये कि x, अब x का कुछ तो कोएफिशिएंट होगा, इसका कोई तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा, मतलब कोई तो नंबर इसका साथी होगा। तो आप कहेंगे a एक ऐसा नंबर है जो x के साथ लिखा हुआ है। तो ax प्लस, अब y के साथ क्या लिखा है, y के साथ हम कहेंगे एक नंबर है b, एक डिजिट है b, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट a एंड b क्या है, a एंड b एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, और एक इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब c क्या है, तो यहां पे c जो है ये एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कहां से आएगा, इस चीज का ध्यान देना, ये कांस्टेंट आएगा प्लस c। अगर मैं यहां पे बोल दूं तो c क्या है, c भी एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब साथी, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है जो कि अकेला है, अकेला है, एलोन है, इसलिए हम इसको कहेंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो वर्ड कांस्टेंट का मतलब होता है अकेला, एलोन, जिसका कोई साथी नहीं है। और यहां पे देखना x एंड y का कोएफिशिएंट a एंड b है, तो इनको कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट, इनको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है, लेकिन ये किसके कोएफिशिएंट है, ये अलग अलग चीजों के कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या, साथी, साथ देने वाला, जो साथ में लिखा है, तो उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये एक एक्सप्रेशन है जिसको इक्वलाइज किया है 0 के बराबर। तो ये एक जनरल फॉर्म है जो हमें सीखनी है, ठीक है। तो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a, b, c आर द रियल नंबर्स and a and b are not both 0 is called a linear equation in two variables। ये चीज आपको समझनी है कि वर्ड लीनियर कब यूज करना है, वर्ड वेरिएबल क्या है, वर्ड इक्वेशन क्या है, हम कब बोलेंगे कि दी हुई इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये इस चैप्टर का बेसिक चीज है, बेसिक एम है। अगर ये चीज समझ आ गई तो पूरा चैप्टर आपके सामने लड्डू एकदम मक्खन जैसा पिघल जाएगा। क्लियर है, चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर, ठीक है। और क्या चीज हमने इस चैप्टर में समझी थी, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम में, 1 या हाफ मार्क्स या 2 मार्क्स, मैक्सिमम 2 बोल रहा हूं मैं, तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। तो आपके एनसीईआरटी बुक इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 जो कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, वहां पे एग्जाम्पल 1 जो क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये टीचर हो सकता है स्कूल एग्जाम में पूछ ले आपसे। सवाल क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। एक जनरल फॉर्म दिया है, ये एक जनरल फॉर्म है, अभी मैंने पीछे बताया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक जनरल फॉर्म है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस जनरल फॉर्म में लिखी जाती है।
पहली चीज, अगर मेरे सामने ये इक्वेशन दी है, ठीक है, अब इक्वेशन तो दी है, ये पक्का है, देखना इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू साइन के इधर एक मुझे आरएचएस साइड दी है, एक एलएचएस साइड दी है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, तो कोई दो चीजों को एक्सप्रेस किया है इक्वल टू साइन लेकर, तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन तो है, तो ये इक्वेशन है। दूसरा, क्या ये लीनियर है? हाँ ये लीनियर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि x की कोई पावर नहीं, y की कोई पावर नहीं, तो जब पावर नहीं होती इसका मतलब यहां पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर जब 1 होती है तब हम कहते हैं ये दी हुई इक्वेशन जो है लीनियर है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्या इसमें दो वेरिएबल्स हैं? हाँ इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है, तो हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, देखो पहले हमेशा x का टर्म आता है, तो पहले हमेशा क्योंकि x का टर्म आता है, बाद में क्योंकि हमेशा y का टर्म आता है, और लास्ट में क्योंकि हमेशा कांस्टेंट आता है। ये जनरल फॉर्म हमें सिखाती है। इस कारण हम क्या करेंगे, पहले हम x का टर्म लिखेंगे, तो 2x प्लस 3y ये आ गया, एक x का टर्म एक y का टर्म। अब यहां पे जो कांस्टेंट लिखा है इक्वल टू साइन के इस साइड, इस भाई साहब को हम बोलेंगे आप इक्वल टू के उधर चले जाओ। तो जब इक्वल टू साइन के इस साइड उस साइड कोई चीज ट्रांसफर होती है तो साइन चेंज होता है। दिया हुआ वैल्यू 4.37 पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, ये हमें क्या दिया है? ये हमें दिया है 4.37, दैट मींस पॉजिटिव दिया है। जब ये उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4.37 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई जनरल फॉर्म, कुछ नहीं करना, हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है, बस बात खत्म, हो गया सॉल्व, कुछ नहीं करना और आगे सॉल्व नहीं करना, रूट्स निकालने को नहीं बोला उसने, बस ये बोला था कि इस इक्वेशन को एक फॉर्म में लिखो और फॉर्म है ये, बात खत्म। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है +2, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है +3। ए और बी क्या है? ये कोएफिशिएंट है, तो बी की वैल्यू तुम्हें दी है +3, तो मतलब बी, वाई का कोएफिशिएंट है b, x का कोएफिशिएंट है 2, कोएफिशिएंट मतलब साथी, तो y का पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, x का पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, इसलिए मैं यहां साइन दे रहा हूं। क्लियर? c जो है, c एक कांस्टेंट है, अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो c की वैल्यू क्या है यहां पर? वो एक नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर मैं यहां लिख दूंगा -4.37। क्लियर? ये c की वैल्यू, और यही हमें बोला था इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस, तो ये रहा तुम्हारा पहला केस। क्लियर? ऐसे ही आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट दिया x - 4 इक्वल टू √3y। ध्यान से देखना, यहां पे एक एक्सप्रेशन है, मतलब कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है जिसके साथ -4 लिखा है, मतलब कुछ किसी चीज को एक्सप्रेस किया है, तो मैं कहूंगा ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है भाई। y के साथ एक साथी लिखा है √3, तो ये भी एक एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये इक्वेशन है? हाँ ये इक्वेशन है। क्या ये लीनियर है? हाँ ये लीनियर है, पहली चीज, मतलब दूसरी चीज। दूसरा, क्या हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला टर्म जो है वो x है, ठीक है, तो पहला टर्म हमेशा x का होगा, तो x दिया है, x का टर्म x लिख दिया। √3y उधर जाएगा तो ये -√3y हो जाएगा। क्यों सर ये उधर क्यों लेकर गए आप? मैं उधर इसलिए लेकर गया क्योंकि जनरल फॉर्म में मुझे ये चीज बोली है कि जो सेकंड टर्म आएगी वो सेकंड टर्म हमेशा y का कोएफिशिएंट, मतलब y का साथी y के साथ वहां पे आएगा। क्योंकि इक्वल टू के इधर था, इस भाई साहब को मैंने बोला वहां चले जाओ, तो ये भाई साहब उठ के वहां चले गए। क्योंकि ये उधर गए, इक्वल टू के उधर गए, तो साइन चेंज हो गया, इसलिए साइन चेंज हुआ, मैंने इनको वहां कर दिया। ऑलरेडी वहां पे एक कांस्टेंट बैठा हुआ है और वो कांस्टेंट नेगेटिव है -4, तो वो -4 वहीं रहेगा, उसको हमने नहीं छेड़ा, सिर्फ वो शिफ्ट हो गया है। तो देखो नजरिया, देखो चेंज करो अपने देखने का नजरिया। -4 से हमने कहा भाई साहब तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, तो ये -4 भाई साहब पीछे हो गए
और ये है तुम्हारी एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में चीज आ गई। अब मैं कहूंगा ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आ गई जनरल इक्वेशन। अब आपसे पूछा गया है कि ए का साथी बताओ, मतलब सॉरी एक्स का साथी बताओ, तो एक्स का साथी होता है ए, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं लिखा, तो जब कुछ नहीं लिखा तो वहां पे होता है 1, मतलब एक्स का साथी कौन है 1, ठीक है। तो हम यहां कहेंगे ए की वैल्यू है +1। क्लियर? एक्स के आगे साइन कौन सा है? कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव साइन है, सिंबल साइन कौन सा है? पॉजिटिव है। नंबर कौन सा है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सा है? कोई नहीं लिखा, इसलिए हम कह रहे हैं 1 लिखा है। तो a इक्वल्स टू +1, b इक्वल्स टू -√3, ये हो गया आपका b की वैल्यू -√3। और c क्या है? तो c कोएफिशिएंट है आपका -4, तो ये c दिया है, ये b दिया है और ऊपर दिया है a, यही हमें उन्होंने बोला था बताइए। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यहां तक क्लियर है बात। आगे के दो आप लोग सॉल्व करिए। तो पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले ये चेक करना है कि दी हुई इक्वेशन, क्या दी हुई चीज इक्वेशन है। फिर दूसरी चीज ये चेक करना है क्या वो लीनियर है। फिर तीसरी चीज ये चेक करना है क्या उसमें 2 वेरिएबल हैं। अगर ये तीनों चीजें हैं तो याद रखना है ये जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म याद होगा तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो। क्लियर है? ये दो चीजें आप लोग सॉल्व करिए, हम आगे चलते हैं। और इस चैप्टर में हमने क्या कवर किया था तो इसको करते हैं क्लियर, बोर्ड को आगे समझना। एक एग्जाम्पल नंबर 2 भी लाया हूं मैं आपके लिए। तो ये चैप्टर में ये जो 2 एग्जाम्पल हैं, मुझे ऐसा लगता है हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में टीचर आपसे पूछ सकती है। अगर हाफ या 1 मार्क्स के एमसीक्यूज आए या ट्रू एंड फॉल्स आए या कुछ भी ऐसा आया तो ये क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। देखना क्वेश्चन क्या था, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब इनको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो और वो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, ठीक है। लेकिन तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है, ज्यादातर बच्चे ये क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ देते हैं, वो कहते हैं सर यहां तो सिर्फ लिखा था x इक्वल टू -5, तो ये तो एक इक्वेशन दी हुई है भाई, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो एक इक्वेशन तो दी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वो छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ना नहीं है भाई, क्या बोला है, दी हुई इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखो। अब 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब एक जनरल फॉर्म लिखना है। और जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ax + by + c इक्वल टू 0, यही होता है। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर x का x दिया है, मतलब ये तुम्हें दिया है ax दिया है तुम्हें, तो पहला x का टर्म दिया है, तो आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे आप पहला टर्म x, ठीक है। दूसरा टर्म क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए y का टर्म आना चाहिए, बट यहां पे तो पूरी जगह पे y नहीं है, बट डालना तो है। कैसे डाल सकते हो? तो क्यों ना मैं b वाला कोएफिशिएंट 0 ले लूं। अगर मैं b को 0 लिख के यहां डाल देता हूं, मतलब मैं यहां लिख देता हूं +0 मल्टीप्लाइड विथ y, तो कोई भी नंबर जो y से जो 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्योंकि मुझे इसको जनरल फॉर्म के तरीके में लिखना था तो मैं इसको लिखूंगा x + 0 मल्टीप्लाइड विथ y, ये -5 इक्वल टू के इधर आ जाएगा, ये +5 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखना, मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया? मैंने लिख दिया इसको इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो इक्वेशन रिटर्न इन 2 वेरिएबल फॉर्म, ठीक है, और वो लीनियर भी होनी चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे। इसको ध्यान देना, y इक्वल टू 2। अब देखो y का टर्म तो दिया है, तो y का टर्म दिया, बट इससे पहले x का टर्म आना चाहिए, जो यहाँ पे x के बारे में कोई बात ही नहीं की, कोई चर्चा ही नहीं की। तो क्योंकि कोई चर्चा नहीं की बट हमें तो लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसके आगे x लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि x नहीं है तो x लिखना पड़ रहा है, इस कारण मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। तो 0 मल्टीप्लाइड विथ x + y, ये 2 भी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 विच इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दिया क्या था? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दी थी, आपने उसको चेंज कर दिया किसमें? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हाफ मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको और देख लो, देखो 5y दिया है,
तो 5y तो दिया बट x की बात नहीं की, x की बात नहीं की, तो इसके आगे x लिख दो और x को मल्टीप्लाई कर दो 0 के साथ, ठीक है। 2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई आपकी एक क्या इक्वेशन। इसको देखिएगा कि 2x इक्वल टू 3 का मतलब क्या, तो 2x इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि भाई 2x तो है, y का टर्म नहीं है, तो y के टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, y के टर्म के लिए मैं यहां लिखूंगा +0 मल्टीप्लाइड विद y, आ गया y का टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 3 उधर था, ये 3 कांस्टेंट को इधर ले आओ क्योंकि c इधर है ना, तो c इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी एक क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस तरीके से आपको जनरल फॉर्म में लिखना था, वो हमने चारों को आपको लिख के दिखा दिया। अब इस चैप्टर में हमने और क्या कवर किया है, तो इस चैप्टर में हम अब बहुत ज्यादा बेसिक में अब जाना चालू कर रहे हैं। तो अब बेसिक क्या है इस चैप्टर का, तो बात को समझना, जब हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जब हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी समझा हमने, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, सिर्फ 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की हम बोलते हैं, तो जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं और कोई हमसे ये पूछे कि भैया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन हैं, तब हमारा जवाब होगा इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, रीजन दिया है मैंने, हर चीज के लिए रीजन, इस चैप्टर में हमने रीजन के साथ ही चीजें पढ़ी हुई। एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है इसलिए मैं कहूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स अ सॉल्यूशन मींस अ पेयर। सॉल्यूशंस का मतलब क्या, अ पेयर ऑफ वैल्यूज। तो यहां पर क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन ऐसी कितनी 2 वैल्यूज आएंगी, वो 2 वैल्यूज आएंगी इनफिनिटली मैनी। ये क्यों समझना, एक तो वैल्यू तुम्हारी x की निकलेगी और एक वैल्यू तुम्हारी y की निकलेगी, जो कि दी हुई कंडीशन मतलब दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें एक इक्वेशन दी है, मान लो तुम्हें इक्वेशन दी है 2x + 3y इज इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन है, एक LHS साइड है, एक RHS साइड है, x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो मान लो मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे x की जगह पे 2 डाल दूं, y की जगह पे 2 डाल दूं, ध्यान से देखना, अगर x की जगह 2 डाल दूं और y की जगह 2 डाल दूं तो दोनों का सॉल्यूशन भी सेम हो रहा है। हम एक काम करते हैं, x की जगह पे 0 डाल देते हैं। अगर मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 3y इक्वल टू 12 ऐसी कहानी बनेगी। भाई मैंने क्या किया, मैंने x की जगह पे 2 डाला, सॉरी 0 डाला, तो 2 × 0 ये तो 0 हो गया और ये इक्वेशन बन जाएगी 3y इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू आएगी 12/3 मतलब 4। तो आप देख रहे हैं जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 4 आ रही है, यही आप नोटिस कर रहे हो। अब इमेजिन करना, अब ऐसा सोचना, ये तो एक कंडीशन बनी। अब आप सोचना कि अगर मैं 2x को ऐसे ही रहने देता हूं और y की जगह पे 0 डाल देता हूं तो ये हो जाएगा +3 × 0, y की जगह पे मैंने 0 सब्सटीट्यूट कर दिया, इज इक्वल्स टू 12। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 12/2 मतलब कितना, 6 भाई 2 में 6 × 12 आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। ये कब आ रही है, जब y 0 होगा। तो एक पेयर बना 0,4, एक पेयर बना 6,0, ऐसे और भी तो पेयर बन सकते हैं, एकदम बन सकते हैं। तो देखा, एक पेयर, 2 पेयर, तीसरा पेयर भी आपको दिखाता हूं। मान लो मैं बोल रहा हूं यहां पे 2x + 3y इक्वल टू 12 दिया हुआ है, x की जगह मैं कह रहा हूं 2 डाल दो, तो ये आ जाएगा कितना, अगर आप x की जगह पे 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 12 - 4 और 12 - 4 कितना होता है, तो ये होता है 8। तो आप कहेंगे यहां 8 आ रहा है, ठीक है। तो 12 - 4 होता है 8 और y की वैल्यू आएगी 8/3, यही आएगी।
ये 8/3 कब आई? जब आपने x को 2 लिया, तो एक पेयर तो ये भी आ गया भाई। जब x 2 लूंगा तब y आएगा 8/3। तो एक आंसर तो ये भी है, एकदम है। तो ऐसे कई आंसर निकल सकते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि जब लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में दी है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया और मैंने अलग अलग वैल्यूज को डाल के देखा, तो मैं देख रहा हूं अलग अलग सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए, ठीक है। तो ये था तरीका इसको सॉल्व करने का। नो एंड टू अ डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं अगर कोई लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में दी है। ये इस चैप्टर में मैंने बेसिक चीज पढ़ी। तो यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, यहां से ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है इस स्लाइड से। तो आप ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट कर लेना, ठीक है। करते हैं बोर्ड क्लियर। यहां पे एक क्वेश्चन बनता हुआ मुझे दिख रहा है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी solutions does a linear equation in two variables contain? तो आपका जवाब होगा infinitely many। तो यहां पे एक MCQ, एक ट्रू एंड फॉल्स, एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तीन चीजें बनती हुई दिख रही हैं स्लाइड पे से। क्लियर है? चलिए, तो कितने सॉल्यूशंस? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब बात को समझिएगा, मैं यहां पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया था। तो एक एग्जाम्पल नंबर 3 दिया एनसीईआरटी बुक में, और ये क्या दिया हुआ है? ये दिया है मुझे फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। स्कूल एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो तुमसे कहेंगे 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस बताइए। तो इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं, तुम्हें जितने मन करे उतने बता सकते हो। देखना दी हुई इक्वेशन क्या है। ये दी है x + 2y = 6। ये दिया है, x की जगह 0 डाल दो। अगर x की जगह 0 डाल दिया तो y क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू आ रही है 3, आ रही है ना। ये 2 इधर जाएगा 6 के नीचे, तो 3 आएगा। अगर x 0 है, ठीक है, तो मैंने एक केस लिया, अगर x 0 है तब y 3 आ रहा है, ठीक है। अगर y 0 है, दूसरा केस मैं ले रहा हूं, अगर y 0 है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? y 0 है तो 2 × 0 is 0, x की वैल्यू आएगी 6। तो ये केस आ रहा है जहां पे x की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन हो गए। अब एक सॉल्यूशन और निकालते हैं। आप x की जगह पे 2 डाल दो। अगर मैं x की जगह पे 2 डाल देता हूं, देखना x = 2 अगर डाल देता हूं तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये इक्वेशन बन जाएगी 2 + 2y = 6, और ये 2 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2y की वैल्यू आएगी 6 - 2 मतलब 4, और y की वैल्यू आ जाएगी 2। ये चीज क्लियर है? तो अगर x 2 है तो y 2 आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि y की वैल्यू 2 डाल दो तो वो ही आएगा, x आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं x की जगह आप 4 डाल दो। तो अगर x की जगह पे आप 4 सब्सटीट्यूट कर देते हो तो y निकल के क्या आएगा? तो डाल दो 4, ये आ जाएगा 4 + 2y = 6, और ये 4 इधर जाएगा तो 2y की वैल्यू आएगी 6 - 4 मतलब 2, और y निकला कितना? 1। तो आप देख रहे हैं क्या कि अगर x 4 है तो y 1 है। 4 सॉल्यूशन आ गए। अगर x 0 है तो y 3 है, अगर x 6 है तो y 0 है, अगर x 2 है तो y 2 है, अगर x 4 है तो y 1 है। 4 सॉल्यूशन निकल के आए। तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था 2 मार्क्स का। हो सकता है स्कूल एग्जाम में इस वैरायटी को देखने को मिल जाए, ठीक है, यहाँ 1.5 मार्क्स के अंदर। चलिए, ये सेकंड एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, एनसीईआरटी बुक का ही है। फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है, 2 सॉल्यूशन निकालने। तो x की जगह पहले तो आप 0 सब्सटीट्यूट कर दो। ये देखो मैंने x की जगह पे 0 डाल दिया। तो जैसे ही मैंने x की जगह 0 डाला तो 4 × 0 हो गया प्लस 3y = 12 हो गया। तो y क्या आया? y आया 12/3 मतलब 4। तो y आ गया है हमारा 4। क्लियर है? एक सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन देने थे तो एक और सॉल्यूशन दे देता हूं। अगर मैं y 0 डाल दूंगा
ठीक है। अगर मैं y0 डाल दूंगा, देखो वैल्यू आप कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो रूट है वो निकल के आएगा ही। अगर मैं y0 डाल दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद 0 इक्वल्स टू 12। x आएगा कितना, ये आ जाएगा, ये तो शून्य हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 12/4। तो 12/4 का मतलब होता है 3, मतलब x कितना आ रहा है, x आ रहा है 3। क्लियर है ये चीज। तो देखिएगा जब y0 होगा तो x3 होगा, जब y4 होगा तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से ही आपने दो सॉल्यूशन निकाल लिए। ये वाली इक्वेशन देखना, तो मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूं इसके लिए, ठीक है। ये इक्वेशन अब मैं सॉल्व करवा रहा हूं। इसको देखिएगा, दी हुई इक्वेशन क्या है, ये है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, मानते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स हैं, इसकी 2 सॉल्यूशन चाहिए, इनको सिर्फ 2 चाहिए। 4 चाहिए होते तो ये तरीका था, ठीक है। 5 चाहिए होते और वैल्यू डाल देते, अभी सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन चाहिए। तो निकाल लो, x की जगह 0 डाल दो। चलो x की जगह अगर 0 डाल दूंगा तो 5y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो देखना x0 डालने पे y कितना आया, तो ये आ रहा है 5y इक्वल टू 0 और y भी 0 ही आ रहा है। तो अगर आप x0 लेते हैं, अगर आप x0 लेते हैं तो y भी 0 आ रहा है। अगर आप x को, मैं कह रहा हूं x को आप ले लो कितना, इसको आप ले लो 5, ठीक है। x को अगर मैं 5 ले लूं तो देखना, x को अगर मैं 5 ले लेता हूं, डालो इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5y विच इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 5 होता है 10, तो ये हो गया 10 प्लस 5y इक्वल टू 0। ये 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5y की वैल्यू -10 और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका -10/5। तो -10/5 का मतलब क्या, y की वैल्यू आ रही है 2। समझ आ रहा है। तो आपको वैल्यूज अलग अलग डाल के देखनी है। ये आपके 2 सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के लिए, तो 2 मार्क्स का हो सकता है ये वैरायटी भी आपको देखने को मिले। तो सॉल्यूशंस याद होने चाहिए। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है तो 1 एंड ओनली 1 मतलब यूनिक सॉल्यूशन आता है। जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। आपके जितने मन है उतने निकाल लो। क्या देखा आपने, द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आर ऑब्टेन्ड एल्जेब्रिकली। अभी तक हमने ये सीखा कि हमने जो वैल्यूज निकाली हैं ये एल्जेब्रिकली हमने सॉल्व करना सीखा है, एलजेब्रा के थ्रू। अब एलजेब्रा क्या होता है, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था एलजेब्रा क्या होता है। जब किसी नंबर, किसी मैथमेटिकल सिंबल और किसी वेरिएबल का यूज करके मैं कोई चीज एक्सप्रेस करता हूं तो उसको एलजेब्रा बोलते हैं। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विद द नंबर्स, सिंबल्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो वो एलजेब्रा है। अभी जो हमने करना सीखा ये एल्जेब्रिकली करना सीखा। अब हम सीखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हमने एक और चीज सीखी है, वो हमने सीखा है इस चैप्टर के अंदर ग्राफिकल तरीका। तो ये चीज सीखना कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे किस पे, अब हम बात करेंगे ग्राफ के ऊपर। ध्यान देखो, यहां पे ध्यान दो। अब मैंने एक एग्जाम्पल लेके इस चीज को समझाना चाहा है कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने एग्जाम्पल लिया है क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 0। मान लो एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब इसको अगर मुझे दिखाना है कैसे, ज्योमेट्रिकल वे में। ज्योमेट्रिकल वे में मतलब कैसे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी आप चैप्टर पढ़ के आए हो, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट पूरा। तो वहां पे अगर उस फॉर्म में अगर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, मुझे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो मैं कैसे करता हूं। तो दी हुई इक्वेशन जो है वो लीनियर है, 2 वेरिएबल है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ज्योमेट्रिकल में दिखाने के लिए दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। हमेशा याद रखना, जब भी कोई इक्वेशन दी है उसका टेबल फॉर्मेशन करना। तो टेबल के अंदर एक x निकालना, एक y निकालना। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए एल्जेब्रिकली, तो आपको पहले तो इस इक्वेशन से, दी हुई इक्वेशन से एल्जेब्रिकली तरीके से x और y फाइंड करना है।
तो देखना इस इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो 2y मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी 3। करके दिखाऊं, देखना 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो y कितना आ रहा है, y आ रहा है 6/2 मतलब y इक्वल टू 3। क्लियर है? तो देखिए जब x 0 डाला तो y 3 आ गया, जब x 2 डाला, जब x को 2 डाला तो ये हो गया 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, और ये 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6 माइनस 2 मतलब 4, और y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये y आ गया। क्लियर है? जब x की वैल्यू मैंने 4 डाली तो 4 जब यहां डालूंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल टू 6, ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, और 6 माइनस 4 होता है 2, और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 1। ये देखिए y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही जब मैं x की वैल्यू 6 डालूंगा तो 6 डाल दो यहां पे भाई, 6 प्लस 2y, तो 6 प्लस 2y हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। 2y क्या आएगा, 2y आएगा 6 माइनस 6 मतलब 0, और y आ जाएगा क्या, 0/2, और 0/2 का मतलब होता है 0, शून्य, खत्म। ऐसे ही आप और भी कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना जब भी एक इक्वेशन दी है उस इक्वेशन को आपको अलजेब्रिक तरीके से x और y फाइंड करना है। जब x और y फाइंड हो जाए तब उसके बाद सेकंड चीज आपको कोऑर्डिनेट्स की नजर से इसको देखना है। अब ये कोऑर्डिनेट्स बन गए चैप्टर नंबर 2 या 3 में, अभी हम पढ़ के आए हैं 3rd चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपको इसको कैसे देखना है कि ये दिया हुआ जो x है ये एब्सिसा है। क्या है, एब्सिसा है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, और जो y है ये क्या है, ये ऑर्डिनेट है। तो अब हमें इसको देखना है एब्सिसा और ऑर्डिनेट की नजरों से। ठीक है, हमें इसको देखना है x, y की नजरों से, और इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। इतना आसान है ज्योमेट्रिकल तरीके से रिप्रेजेंट करना एक लीनियर इक्वेशन को। करता हूं बोर्ड क्लियर, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, तो यहां से हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देना। एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन फर्स्ट लाइज ऑन द लाइन ए बी। अब मैंने यहां पे ग्राफ पहले से ही आपको बना के दिखाया है, ये रहा ग्राफ। ठीक है, पीछे पॉइंट्स आपको दिखाए थे। पॉइंट्स क्या थे, 0,3, तो ये x, y दिया है, तो 0,3। अब मुझे अगर 0,3 बनाना है तो कैसे बनाते हैं, इधर आइएगा, देखिएगा कैसे करोगे। ये अगर ग्राफ है, मैं बोलता हूं y एक्सिस है, x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, क्या हमने सीखा था, एरोज मार्क करने हैं, नामकरण करना है, ओरिजिन मार्क करना है। ओरिजिन को मैंने 0 मार्क कर दिया। ये चीजें हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखी थी। ठीक है, ये बेसिक चीज। उसके बाद हमें लाइन के ऊपर हर नंबर का लाइन नामकरण करना है, वो हमने नामकरण कर दिया। सारी चीजें राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव लेफ्ट, नेगेटिव नीचे, ये चीजें हमने सीखी थी। अब हमें क्योंकि कोऑर्डिनेट मार्क करना है, तो देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या था, ये था 0,3। तो 0 पे हो आपको 3 ऊपर मूव करना है, तो ये 3 ऊपर मूव कर गया, 0,3, ये चीज आ गई। ऐसे ही आपको नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मिला 2,2, तो ये 2,2 कैसे बना, 2 तक आए फिर ऊपर 2 पे गए, तो ये रहा 2 पॉइंट। फिर आपको मिला क्या, 4,1, तो 4,1 कैसे मिला, ओरिजिन से आप 4 डिस्टेंस तक गए, 4 से आपने 1 पे मूवमेंट किया, तो ये जहां पे 1 आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपने मार्क कर दिया 4,1। ऐसे ही आप ओरिजिन से मूव किए 6,0 बनाने के लिए, तो पहले एब्सिसा मूव किए, मतलब ओरिजिन से आपने 6 का मूवमेंट किया। ठीक है, अब y आपको दिया था 0, दैट मींस ऑर्डिनेट 0 दिया था, तो कोई मूवमेंट नहीं है परपेंडिकुलर एक्सिस पे, मतलब y एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम यहीं रुक गए। तो ये हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए। फिर हमने क्या सीखा, जब पॉइंट्स मार्क हो जाते हैं तो मैं ये सिखा रहा हूं कि जब तुम्हें लाइन बनानी है
तुम्हें लाइन रिप्रेजेंट करनी थी ना। लाइन क्या थी, लाइन अभी हमने पीछे देखी, लाइन हमारी क्या थी, लाइन थी x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो इस x प्लस 2y इक्वल टू 6 को हम इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, x प्लस 2y इक्वल टू 6 को। तो ये लाइन की, इस इक्वेशन की ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या देखने को मिला यहां पे, तुम्हें तीन चीजें देखने को मिली। क्या तीन चीजें देखने को मिली कि जितने भी तुम्हें पॉइंट मिले हैं अलजेब्रिकली, वो सारे पॉइंट, वो सारे कोऑर्डिनेट्स, अब हम बोलेंगे उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स, वो सारे कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई करवा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को, और वो सब लाइन ए बी पे लाई कर रहे हैं। तो लाइन कहां है, ए बी, जो आपने ज्वाइन की, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जितने पॉइंट्स आए अलजेब्रिकली वो सब इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, एवरी पॉइंट ए कॉमा बी ऑन द लाइन ए बी गिव्स अ सॉल्यूशन x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। इसका मतलब हमें ये ऑब्जर्वेशन देखी कि आपको कोऑर्डिनेट्स मिले, आपको किस फॉर्म में मिला है, x कॉमा y के फॉर्म में चीजें मिली है। x क्या है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है, y b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं, सिंगल लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमने ऑब्जर्व क्या की, एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन ए बी, हर वो पॉइंट जो ए बी पे लाई नहीं कर रहा, देखना ये ग्राफ है, हर वो पॉइंट जो ए बी पे लाई नहीं कर रहा, मैं ऐसा बोलता हूं कि ये वाला पॉइंट, ये ए बी लाइन पर लाई नहीं कर रहा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से 2 और ऊपर साइड में 1, मतलब 2,1 है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब इस 2,1 को मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगा, देखना इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6। अगर मैं x ले लू 2, अगर मैं x ले लू 2 तो ले लो ये आ गया 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ, और अगर मैं y ले लू 1, ठीक है, मैंने 1 मूवमेंट किया, तो अगर मैं y ले लू 1, इसको सॉल्व करो तो ये आ रहा है 2 प्लस 2 और इसका आंसर आ रहा है 4। यहां तो दिया था इक्वल टू 6, तो इसका मतलब मुझे क्या देखने को मिला कि इट इज नॉट इक्वल टू 6, ये 6 के बराबर नहीं आ रहा। तो हर वो पॉइंट जो लाइन पे लाइन नहीं कर रहा वो कभी दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यही चीज हमने थर्ड पॉइंट पे नोट की है। एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन ए बी इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। तो दी हुई इक्वेशन का वो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? सॉल्यूशन क्या होगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। बस ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे मैंने क्या लिखा है स्लाइड में, तो बोर्ड कर देता हूं, क्लियर समझना। A linear equation in 2 variables is represented geometrically by a line। अब हमने यहां यह सीखा कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में दी है, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल्स में दी है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जियोमेट्री के थ्रू, मतलब जियोमेट्रिकली चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ लाइन। और कैसे? एक लाइन बना के, हुज पॉइंट्स मेक अप द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और हमने ये देखा, ये दोनों चीजें मैंने मिक्स करके लिखी है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी और कुछ नहीं। तो फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं इस चीज को। क्या कंक्लूड कर रहा हूं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में दी है, उसको ज्योमेट्रिकली एक सिंगल लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिंगल लाइन पे जितने पॉइंट्स आएंगे होंगे वो सब सॉल्यूशन होंगे दी हुई इक्वेशन के। क्लियर है? दूसरी चीज, दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन आएगा इस पे, अगर आया तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ज्यादा मार्क्स में इस चीज पे बन सकता है। वो तुम्हें एक इक्वेशन दे देंगे और तुमसे कहेंगे इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है? तो वो कहेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, दी हुई लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओ। कैसे बनेगा? सीख गए आप कैसे बनेगा। अलजेब्रिकली एक्स और वाई फाइंड करना है, उनको कोऑर्डिनेट्स मानने हैं, ग्राफ पेपर पे उन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना है। बस इतना आसान है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल टीचर को यहां पे देना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे देखिएगा। अ डिग्री 1
polynomial equation ax plus by plus c equal to 0 is called a linear equation is that its geometrical representation is a straight line. अब बात को समझना, ये स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि अगर ग्राफ किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का दिया है, ठीक है, समझना, अगर कोई ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का दिया है और उसकी अगर डिग्री 1 है तो इसलिए तो हम लीनियर बोल रहे हैं, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये क्या है, इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल नंबर 5 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट को समझाता हुआ देखिएगा। गिवन द पॉइंट 1,2, मान लो एक तुम्हें पॉइंट दिया है 1,2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। तो आप एक इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने को बोला है, ठीक है, जिसपे ये पॉइंट लाई करेगा। हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, कितनी ऐसी इक्वेशन बन सकती हैं। तो समझिएगा, मुझे एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दी हुई जो पॉइंट्स हैं वो है 1,2, तो इसको हम कोऑर्डिनेट्स मानते हैं, मतलब ये x है और ये y है। उठाओ x को, यहां सब्सटीट्यूट कर दो, तो x की जगह पे आएगा क्या, x की जगह पे आएगा 1, तो x की जगह 1 नहीं आएगा, मतलब x अगर 1 है तो ये आ जाएगा 1a प्लस y की जगह पे आएगा 2, तो y की जगह पे 2 मतलब 2 मल्टीप्लाइड विद b प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई। अगर कोई पॉइंट गिवन है तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में उन पॉइंट्स को डाल सकते हो और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हो, तो ये वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्लियर है यहां से। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखिएगा। बोर्ड करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7, कैसे बनाना है इसको समझिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे देखना, इसके लिए हम करेंगे कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 7 के लिए मैंने बताया, x प्लस वाई इक्वल टू 7 के लिए कि अलजेब्रिकली फॉर्म करो। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स फाइंड कर रहा हूँ। वो 2 पॉइंट्स क्या हैं देखना। अगर मैं x0 डाल देता हूँ तो x0 डालने पे y की वैल्यू 7 आ रही है, ये रही y की वैल्यू। और अगर मैं y0 डाल देता हूँ तो y0 डालने पे x की वैल्यू 7 आ रही है, तो ये रहा x की वैल्यू 7 y0 डालने पे। तो मैंने अलजेब्रिकली चीज को सॉल्व किया, उसके बाद एक बॉक्स बनाया, उसमें x और y लिखा, तो मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। एक कोऑर्डिनेट मिला है, मुझे मिला है 0,7 और दूसरा मिला है 7,0। अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बनाया, दोनों तरफ एरो मार्क किया, नामकरण किया, पूरे का पूरा नामकरण करने के बाद सारे पॉइंट्स को इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करने के बाद 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर रखने के बाद मैंने देखा कि मुझे 7,0 एक मिला था, पॉइंट मार्क कर दिया। तो 7 तक गया, फिर कोई मूवमेंट नहीं है तो वहीं रुक गया, तो 7,0 एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 0, मतलब x पे कोई मूवमेंट नहीं, 0 से सीधा ऊपर गया 7 पे, तो यहां दूसरा पॉइंट मार्क कर दिया। 2 पॉइंट मिल गए, एक मिला 7,0, दूसरा मिला 0,7। और मैंने इन 2 पॉइंट्स का यूज करते हुए रूलर को रख के एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी और यहां पे हमने एरो मार्क कर दिया। तो ये चीज समझिएगा कि ये कंप्लीट हो गया और इस लाइन का मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी कि किस इक्वेशन के लिए ये लाइन मैंने रिप्रेजेंट की है। वो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 के लिए जो लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आपको इस प्रकार का देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, अब हम क्या समझ रहे हैं, तो अब हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, ये फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है। फॉर्म है y इक्वल टू k मल्टीप्लाइड विथ x। k क्या है, k एक कांस्टेंट है,
कि कांस्टेंट बोल लो या तुम एक कोएफिशिएंट बोल लो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोल लो, तो कोई भी चीज अगर इस फॉर्म में है, दी हुई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, तो इसकी जो लाइन बनती है वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होके निकलेगी, हमेशा ओरिजिन से पास होके निकलेगी। ठीक है, पीछे एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था अभी, ठीक है, इस इक्वेशन में आप देख रहे थे ये इस क्वेश्चन में कि लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रही, वो एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रही है। लेकिन अब मैं क्या सिखा रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूं कि अगर कोई दी हुई इक्वेशन इस फॉर्म में है, ठीक है, y की वैल्यू अगर तुम्हारी है k मल्टीप्लाइड विथ x और k क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू, तो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू kx इज अ लाइन विच ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। सर एक एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी बुक का ही इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में या ज्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं साइंस का भी इन्वॉल्वमेंट है और साइंस के थ्रू आप मैथ्स पे ये बता सकते हो कि एक लाइन का ग्राफ कैसे ओरिजिन से पास हो रहा है। तो टीचर ये चेक करने के लिए आपको ये क्वेश्चन दे सकती है 3 मार्क्स के अंदर। क्वेश्चन देखना क्या है, सवाल है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब भी हम किसी बॉडी पे ताकत लगाएंगे तो द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। ये एक साइंस का स्टेटमेंट है जो आपने अभी 9th में भी पढ़ा और 8th में भी पढ़ा था। तो 4th चैप्टर के अंदर आपने ये पॉइंट पढ़ा था क्या, द फोर्स अप्लाइड, जब मैं ताकत लगाता हूं किसी बॉडी पे तो जो ताकत लगाई है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देगी, फोर्स लगने पे कॉमन सी बात है, बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। तो जो फोर्स बॉडी पे लगी और बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट की तो ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि इस सवाल में क्या 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, तो वो 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक है वर्ड फोर्स और दूसरा है वर्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन और फोर्स हमें नहीं पता कितनी ताकत लगी, कितनी फोर्स लगी, और हमें ये नहीं पता कि कितना एक्सीलरेट हुआ बॉडी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम एक काम करते हैं, हमें साइंस में ये चीज हमने पढ़ी है, तो हम एक काम करते हैं कि क्यों ना फोर्स को, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पे फोर्स को ले लेते हैं। क्या लेंगे यहाँ पे फोर्स को, हम यहाँ पे फोर्स को ले रहे हैं y। तो हम अगर यहाँ पे फोर्स को, इस वेरिएबल को y मान ले और एक्सीलरेशन को अगर मैं यहाँ पे क्या बोल दूं, मैं यहाँ पे इसको x बोल देता हूं। तो देखना, अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन के तो ये आ जाएगा y अपॉन x, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये कांस्टेंट की इक्वल होती है। यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे k है मास। ठीक है, तो ये साइंस का एक पार्ट था जिसको हमने मैथ्स के थ्रू अब हम चीजें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी और वो इक्वेशन फाइनली बन के आ रही है क्या, कि y इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड विथ x। अब देखो ये इसी फॉर्म में आ गया जो मैं ऊपर बात कर रहा था, ये इसी फॉर्म में आ गया। तो जब इस फॉर्म में आ गया, अब k कोई कांस्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है, तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हम इस इक्वेशन से तो नहीं यहाँ पे दिखा पाएंगे एक्चुअल लाइन, तो हम एक काम करते हैं, k की वैल्यू हम यहाँ मान लेते हैं 3। अगर मैं बोलता हूँ कांस्टेंट आता है 3, तो इक्वेशन मेरे सामने आ रही है क्या, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड विथ x। अब अगर मैं इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करता हूं, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को लेके अगर चीज सॉल्व करने में आता हूं, तो मैं ये चीज समझा रहा हूं, जब भी इस फॉर्म में कोई चीज हो तो वो ओरिजिन से निकलेगी। तो देखिएगा, अगर x में 0 ले लूं तो y की वैल्यू 0 आ रही है। तो देखना, अगर x 0 ले लिया तो y 0 आ रहा है, तो ओरिजिन हमें मिल गया। तो ये हमेशा ऐसा ही होता है। अगर मैं यहाँ पे एक अर्थमेटिक चीज से इसके x और y कोऑर्डिनेट्स निकालूं, अगर x और y ये चीजें कैलकुलेट करूं, तो x 0 लेने पे y 0 आ रहा है, और फिर x 2 लेने पे, अगर x की वैल्यू में 2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है, और अगर x में 1 ले लेता हूं तो x 1 लेने पे y की वैल्यू आ रही है 3।
यही आ रही है। इन पॉइंट्स को जब मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूंगा तो प्लॉट कैसे होगा देखना, 0,0 मतलब ओरिजिन, और 2,6 का मतलब तो 2 तक आए और 6 तक गए, तो यहां पे था 6, तो ये 2 पे आए और 6 तक गए, तो ये वाला पॉइंट तुम्हें कुछ यहां पे मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिला, 1,3, तो 1 पे आए और 3 पे गए। तो देखो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये ओरिजिन से, ये वाली जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होती हुई तुम्हें दिखेगी। तो क्योंकि ये ओरिजिन से पास होती हुई दिखेगी तो मैं यही सिखाना चाह रहा हूं कि जब भी इस फॉर्म में कोई चीज हो, ठीक है, तो जब भी इस फॉर्म में कोई चीज हो तो जो लाइन फॉर्मेशन होगी वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। हमें ये करना है। तो ये 0,0 पॉइंट मैंने दिखा दिया, ये मैंने दिखा दिया 2,6, सॉरी ये पॉइंट हमने दिखाया कितना, 1,3, तो 1,3 और दूसरा ये वाला पॉइंट था, ये था कितना 2,6, तो 2,6। तो इन पॉइंट्स का यूज करते हुए जो लाइन निकली है वो तुम्हारी निकली है ओरिजिन से। बस ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना, क्लियर, इस चैप्टर के अंदर ये चीज है। चलिए और भी हमने कुछ चीजें सीखी हैं तो वो समझिएगा। वी हैव लर्न टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गिवन पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब हमने क्या सीखा है इससे पहले चैप्टर में कि जब मुझे पॉइंट्स दिए रहते हैं, ठीक है, और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं तो उनको कैसे प्लॉट करना कार्टेशियन प्लेन में, ये हमने सीखा था, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन हमें सीखनी है जो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो जब कोई दो लाइन x और y पैरेलल होती हैं तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है मैं वो सिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखना, द पॉइंट्स 2,0, -3,0, -4,0 एंड n,0, n कोई भी एक रियल वैल्यू, रियल नंबर है, ऐसा मान लो कि n कोई भी एक रियल नंबर है। तो जब भी कोई चीज इस फॉर्म में तुम्हें पॉइंट्स दिए होंगे जिसमें x तो तुम्हें दिया है बट y जो है वो 0 है, तो इस केस में हम कहेंगे द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट इज, क्योंकि 0 है ईच पॉइंट y कोऑर्डिनेट का, तो दे ऑल लाई ऑन द x एक्सिस। इसको जब भी तुम प्लॉट करोगे तो तुम देखोगे ये हमेशा x एक्सिस पे लाई करेंगे। देखना है तो देख सकते हो, देखना, देखो क्या पॉइंट है 2,0, तो अगर मैं इसका डिवाइड कर दूं तो 2,0 मतलब यहां 2 आया और y में कहीं भी मूवमेंट नहीं हुआ, तो ये रहा एक पॉइंट A। फिर -3,0, तो 1 2 3, ये रहा -3, तो -3,0 है ये वाला पॉइंट, तो ये है आपका B पॉइंट, ठीक है। अब C क्या है 4,0, तो 4,0 मतलब 1 2 3 4, 4,0 यहां है हम। तो आप देख रहे हैं कि लाइन जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अगर x की वैल्यू दी हो, y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो हम कहेंगे दे ऑल लाई ऑन द x एक्सिस, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0, जो मैंने यहां पे लिखा था n, 0। तो हमेशा जब भी कोई लाइन x एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई करेंगे उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो फिक्स है, वो हमेशा इसी फॉर्म में होंगे x, 0। तो जब भी x, 0 के फॉर्म में होते हैं तो आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है, y = 0। ये हमेशा याद रखना। तो जब भी तुम्हें y = 0 बोला है तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए क्या, कि इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस है y = 0, और इसी का उल्टा इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस कितनी है, वो है x = 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये चीज नोट कर लो अपनी कॉपी में कि जब हम बोलते हैं y = 0 और इसको हम कहते हैं कि आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से इस इक्वेशन को दिखाओ, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में y = 0 का मतलब है y तो हमें दिया है बट क्योंकि x कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, 0 मल्टीप्लाइड विथ x, तो 0 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ y = 0, ठीक है। तो ये चीज तो अभी हमने पीछे भी सीखी थी और ये अभी मैं यहां पे बता रहा हूं। बस मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भी कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल में है, अब वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो आप इस चीज का बस ध्यान रखना कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0 एंड y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये इस चैप्टर का मेन बेसिक पार्ट था जो चीज आप रिवाइज कर रहे हैं अभी, ठीक है। और समझिएगा आगे,
कंसिडर दैट इक्वेशन x माइनस टू इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ली है और वो इक्वेशन है x माइनस टू इक्वल टू 0। तो दिस इज ट्रीटेड एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आप एक नजर में देखो, मैं आपसे पूछूं कि किस टाइप की इक्वेशन है, तो आप कहेंगे सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन क्योंकि अब आप 9th क्लास में आ गए तो आपको ये चीज भी सीखनी पड़ेगी कि इस को जिसको आप एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल x बोल रहे हो, जिसका अभी आप इसको वन वेरिएबल की नजर से देख रहे हो, इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आएगा। कॉमन सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि 9th क्लास में मैं इस इक्वेशन को देखूंगा तो मेरा देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज होगा और वो हो जाएगा क्या, मैं इसको देखूंगा किस नजर से, एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सर कहां है दो वेरिएबल्स, हमें तो नहीं दिख रहे, देखना पड़ेगा उस नजर से। देखना x दिया है, कांस्टेंट दिया है, y क्या हो जाएगा, y के आगे 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो अभी हम सीख रहे हैं। देखना x दिया है, y के आगे 0 माइनस टू इक्वल टू 0। तो अब इस चीज को मैं इस नजर से भी देख सकता हूं, और जब इस नजर से देखूंगा तो मैं कहूंगा कि ये है एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और जैसे ही मैं बोलूंगा कि ये वन वेरिएबल नहीं है, टू वेरिएबल में इक्वेशन दी है, तब मैं कहूंगा कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो दिस हैज इन्फिनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जो चीज आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की नजर से देख रहे थे, अब आपको कैसे देखना है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और आप कहोगे इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफैक्ट दे आर ऑल ऑफ द फॉर्म 2, r। अब मैंने ऐसा क्यों बोला 2, r, इस चीज को समझना, मैंने सिर्फ इस इक्वेशन के लिए ये चीज बोली है 2, r, वेयर r इज एनी रियल नंबर, जहां पे r कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। अगर मैं इस इक्वेशन को अब सॉल्व करूं तो देखना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 0.y इज इक्वल्स टू 2, ये 2 हो जाएगा। अब अगर मैं y 0 कर दूं, देखना अगर मैं y 0 कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है, y 0 करने पे x की वैल्यू 2 आ रही है, y 1 करने पे x की वैल्यू अगेन 2 आ रही है। तो यहां पे ये चीज नोटिस करना, x क्या आ रहा है, y क्या आ रहा है, y आप कितना भी चेंज कर लो, x हमेशा फिक्स हो गया, 2 2 2 2। तो जब x फिक्स हो जाता है, जब x फिक्स हो जाता है, तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया क्या कि x के लिए इक्वेशन क्या है, देखिएगा यहां पे, क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x फिक्स हो गया है तो लाइन पैरेलल बनेगी। तो जब कोई एक कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाता है, देखो ये सब में देखना आप क्या हो रहा है, 2 आगे वाला जो x है वो फिक्स हो गया है, ठीक है। तो आपके पास जो लाइन मिल रही है, अब y आपके चेंज होते जा रहे हैं, y कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 0 -1, ठीक है। तो लाइन एक आपको पैरेलल मिली है किसके, y एक्सिस के। तो आपको जब x फिक्स कर दिया गया, जब x फिक्स कर दिया गया तो y के पैरेलल में लाइन बन रही है। ये चीज क्लियर है, और आप इसको बना के भी देख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए ये मैंने ड्राइंग दी है सामने। जब आप इस इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x क्योंकि 2 आ रहा है, आप कुछ भी कर लो, x हर केस में y की वैल्यू डालने पे x हर केस में सिर्फ 2 ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि y मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ। तो x कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया और लाइन जो है पैरेलल आई है। तो हमें यही सीखना था कि इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल में होगी, ठीक है, उसके x कोऑर्डिनेट फिक्स होंगे, और जो लाइन x के पैरेलल में होगी, अगर ऐसे बनेगी तो उसके x कोऑर्डिनेट, उसके y कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, उसके y कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, x चेंज होता जाएगा। तो ये चीज आपको इस चैप्टर में समझनी है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो एग्जांपल नंबर 9 देखिएगा, जो बुक एनसीईआरटी में सॉल्व्ड दिया हुआ है, एग्जांपल 9, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल से भी आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, और आते ही हैं, वो तो आप लोगों ने देखे हैं इतने सालों में। तो अभी 9th क्लास में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 9 मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। सॉल्व द इक्वेशन, आपको सिंपली एक इक्वेशन दे दी गई है, एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, और आपको बोला कि इसके सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना जो आपको दिया है 2x + 1 = x - 3, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, आप कहेंगे कि सर x वेरिएबल्स वाले सिमिलर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की नजर से देखो तो इसके रूट जो इसके सॉल्यूशन आएंगे वो नंबर लाइन पे बनेंगे। लेकिन अगर मैं इसको
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की नजर से देखूंगा तो फिर ये ग्राफ पे प्लॉट होगा, तो ये कार्टेशियन प्लेन पे तब प्लॉट होगा जब इसको मैं देखने का नजरिया बदल दूंगा। अभी मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं देखना, अभी मैं इसको देख रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के केस में हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये होगा 2x, ये x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -x विच इज इक्वल्स टू -3, ये +1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। 2x - x मतलब ये आएगा x विच इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है -4, और अगर मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है तो ये मैंने ओरिजिन ले लिया 0, नंबर लाइन सिर्फ x एक्सेस होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब उसके ऊपर 0 से तुम्हें -4 की तरफ जाना है, तो आप 0 से -4 यूनिट नेगेटिव साइड में चलेंगे, तो ये आप नेगेटिव साइड में चले और यहाँ पे आप देखेंगे ये आ गया -4, तो x इक्वल टू -4 आपकी वैल्यू आ रही है। क्लियर है, ये नंबर लाइन पे मैंने बना दिया। अब हम बोल रहे नहीं इसको कार्टेशियन प्लेन पे बनाओ, तो जब कार्टेशियन प्लेन पे बनाना है तब देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। अब ये इक्वेशन मुझे कैसे दिखेगी, तो x इक्वल टू जो -4 मैंने लिखा है, अब ये मुझे देखेगा कैसे, ये मुझे दिखेगा x +4 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, किस स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax + by + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस y का कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो मैं बोलूंगा 0 मल्टीप्लाइड विथ y प्लस कांस्टेंट की वैल्यू दी है 4 विच इज इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन के लिए अब मैं कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करूंगा, ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगा और फिर उसको प्लॉट करूंगा। तो प्लॉट किया हुआ सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं कैसे प्लॉट करते हैं वो सिखा रहा हूं। अब यहां पे एक बॉक्स बनेगा, तो ये बॉक्स बन गया और इसके दो पार्ट बनेंगे क्योंकि मुझे x और y निकालना है। तो x अगर मैं 0 ले लूं तो x 0 लेने पे, सॉरी y अगर मैं 0 ले लूं, देखना y अगर मैं 0 ले लूं तो x की वैल्यू आ रही है -4, ठीक है। और अगर मैं y 1 ले लूं तो y 1 ले लो तो 1 × 0 इज 0 और फिर भी x की वैल्यू आ रही है -4। मैं y अगर 2 ले लूं तो y 2 लेने पे भी x की वैल्यू आ रही है -4। अगर मैं y की वैल्यू यहां पर बोलता हूं, मैं ले लेता हूं -3, अगर मैं x की वैल्यू, सॉरी अगर मैं y की वैल्यू -3 ले लूं तब भी x मेरा क्या आ रहा है -4। तो आप देखो -4 x कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, तो x कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, y वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक सबसे पहले एक्सिस बनाई, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अब सारे जो सारी प्लॉटिंग है x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, सबके जो x है वो -4 आ रहे हैं, मतलब 0 से दूरी -4 फिक्स है। -4, देखो मैं पेन का कलर चेंज करके आपको समझाता हूं, -4 -4 -4 -4, ठीक है। तो ये -4, 0 से दूरी फिक्स हो गई x एक्सिस पे, ठीक है, वो -4 -4 -4 -4, तो ये चीज फिक्स हो गई कि 4 यूनिट नेगेटिव साइड में, ठीक है। अब तुम्हारा y जो है वो चेंज हो रहा है, तो y क्योंकि चेंज हो रहा है तो देखो जब मैंने -4 लिया था तब -4 लेने पे मेरा y कोऑर्डिनेट आया था 0, तो ये यहां पे देखो जब मैंने x -4 लिया तो y कोऑर्डिनेट 0 आया, तो मैं कहूंगा -4, 0, ये प्लॉट कर दिया, ये किया है वो वाला पॉइंट प्लॉट। ऐसे ही जब मैंने y की वैल्यू 2 ली, देखना जब मैंने y की वैल्यू 2 ली तो x फिर से -4 आ गया, तो ये देखो y की वैल्यू 2 लेने पे x फिर -4, तो -4 एंड 2, तो 2 पॉजिटिव साइड में, ये पॉइंट ऊपर बनते हुए जा रहे हैं। क्लियर है। नीचे ये बी पॉइंट देखना, बी पॉइंट पे क्या मार्क किया हुआ है, जब मैं वैल्यू ले रहा हूं -4, किसकी वैल्यू, x की -4 आ रही है, ये तो फिक्स है। y की वैल्यू जो है वो तुम्हारी कितनी है, y की वैल्यू देखिएगा यहां से नीचे साइड में आप लोग मूव किए तो वो -4 है, तो जब आप -4 लेते हो, y को -4 लेते हो, x तब भी -4 आ रहा है, तो -4 -4 ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने यहां पे सीखी कि जब कोई एक पॉइंट फिक्स हो जाता है तो लाइन हमेशा पैरेलल बनती है। तो कोई एक पॉइंट एक्स एक्सिस मतलब एब्सिसा अगर फिक्स हो गया, एब्सिसा फिक्स होने पे लाइन y के पैरेलल में बनेगी, ऑर्डिनेट फिक्स होने पे लाइन x के पैरेलल में बनेगी।
क्लियर है? तो ये चीज अपने ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। बोर्ड करते हैं क्लियर। कुछ और क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, उस पर भी देखिएगा। तो एक्सरसाइज 4.1 से जो पहला क्वेश्चन है, मुझे लगता था कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में टीचर हो सकता है, 3 तो नहीं 2 मार्क्स में तो दे सकती है। देखना क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्या बोला है, गिवन क्या है मुझे, तो मुझे गिवन है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक मतलब 1 नोटबुक, ठीक है, एक नोटबुक, अ बोला है, वर्ड अ यूज किया है, तो मैं कहूंगा एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, ये है 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो ये हम ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ अ पेन, ऐसा इन्होंने कंडीशन दिया है। तो हम बोलेंगे लेट हिंट दिए नीचे क्या, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी एक्स। तो मैं बोलूंगा लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू एक्स। तो रुपीज एक्स अगर मैं बोल दूं नोटबुक की कॉस्ट है और पेन का कॉस्ट है y, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू कितना, y रुपीज। तो अगर y रुपीज पेन का कॉस्ट है तो कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन मुझे गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक मतलब x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y। तो 2 टाइम्स ऑफ y, ये बन गई मेरी इक्वेशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा x माइनस 2y। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं गिवन तो छोड़ देते हैं, इज इक्वल्स टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो ये चीज क्योंकि हमें दी थी, हमने इस इक्वेशन को बना लिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बस यही करना था तुम्हें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिले, बस सिंपल इतना ही बोला था। उन्होंने बोला था राइट अ लीनियर इक्वेशन, लिख दी इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो ये रिप्रेजेंट स्टेटमेंट मतलब सॉरी ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए ये मेरा आंसर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन मैंने और लिया इस एक्सरसाइज से, वो भी देखिएगा। तो एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने पिक किया है। ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। क्या करा है उन्होंने, आपको ये ऐसा दे दिया, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हो सकता है स्कूल एग्जाम में आपको ये देखने को ना मिले, तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन में दे दिया था, अच्छी बात है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे लगता है स्कूल एग्जाम में आपको दिखना चाहिए। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, x का वेरिएबल है, ठीक है, तो मतलब सॉरी x का टर्म है, तो ax मतलब 2x आएगा यहाँ पर, प्लस y का टर्म क्या है, वो है प्लस 3y, तो ये प्लस 3y। अब c का क्या है, तो c है 9.35 के ऊपर है बार, ठीक है, मतलब 3, इसको यहां ले आते हैं। तो देखो ये कांस्टेंट था, तो 9.35 बार क्योंकि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यहां आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 9.35 बार। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज, बस और कुछ नहीं करना। 1 मार्क्स हाफ मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां पे इन्होंने बोला कि मुझे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बताओ। एक्स का कोएफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू है 2, y का कोएफिशिएंट b है, मतलब यहां पे b की वैल्यू है 3, और c कोएफिशिएंट जो है नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगा c की वैल्यू है माइनस 9.35 बार। क्लियर है, बस इतना ही करना था। सेकेंड वाला देखना, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10। अब देखो इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमारी ऊपर लिखी हुई है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। 5 का अगर मैं इस पूरे जगह पे मैं कह रहा हूं कि आप एक काम करो, यहां पे इस साइड पे LHS साइड में 5 से डिवाइड कर दो। तो जब पूरी चीज को एलसीएम लूंगा, डिवाइड मतलब एलसीएम लूंगा,
तो एलसीएम क्या आएगा, सबका एलसीएम आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये आ जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 5 इंटू 10 होता है 50, तो ये माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 है। ये 5 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, तो यहां पे आ गया ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म 5x माइनस वाई माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 0। ए क्या है, ए है 5, बी क्या है, बी है -1 एंड सी क्या है, सी है -50। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हो गया चीज सॉल्व, सिंपल था। इसको करते हैं क्लियर बोर्ड को और क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ट्रू है एंड वाई, क्यों। तो इक्वेशन तुम्हें दी है y इक्वल टू 3x प्लस 5, y इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। अब यहां पे चीज समझना, क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है, क्योंकि इस जगह पे हमें 2 वेरिएबल्स दिए हैं, तो यहां पे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मेरा आंसर आएगा, ठीक है। ओनली 2 सॉल्यूशंस, तो सिर्फ 2 सॉल्यूशन नहीं आएंगे, यहां पे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। अब वाई पूछा है क्यों आते हैं, तो क्यों आते हैं ये भी अपन देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3x, ये y उधर जाएगा तो माइनस वाई प्लस 5 ऑलरेडी था इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मिल गई। अब यहां से हम x और y के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे जब हम x और y निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अगर मैं x 0 कर दूं, अगर x 0 कर दूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x 0 करने पे ये पूरी चीज 0 हो गई। y क्या आ रहा है, y आ रहा है 5, तो ये y आ रहा है 5। और अगर मैं y को 0 कर दूं तो y 0 करने पे क्या आ रहा है, y 0 करने पे x की वैल्यू आ रही है -5/3, तो -5/3। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो x की वैल्यू 1 लेने पे ये इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x1 ले लिया तो ये आ गया 3 माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, 5 प्लस 3 होता है 8, तो -5 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और माइनस वाई की वैल्यू आएगी -8, माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया, y हमारा आ रहा है +8। तो ये देखो बहुत सारी इक्वेशंस आएंगे, ऐसे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये चीज हमने जब अभी थ्योरी पढ़ी थी तब भी समझा था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स MCQs में, हाफ मार्क्स में आपको दिख सकता है, तो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको NCERT बुक से लिया। चलिए इसी एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है, ये देखना। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। चेक कैसे करोगे, देखना यहाँ पे जो 0,2 दिया है, अगर मैं 0 को बोल दूं ये x है भाई, अब हम ज्योमेट्रिकल वे से जाएंगे, अर्थमेटिकल वे से नहीं जाएंगे, ज्योमेट्रिकल वे से जाएंगे। अगर x को मैं बोल दूं ये 0 है और 2 जो है y की वैल्यू है, उठाओ इक्वेशन में डाल दो, तो इक्वेशन हमें दी है x माइनस 2y, देखना क्या दिया है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया है। उठाओ वैल्यू यहां डाल दो, देखो इस साइड पे जब आप x और y डालेंगे तो x की वैल्यू है कितनी 0, तो ये हो गया 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ y की वैल्यू थी 2, तो ये कितना आएगा, ये निकल के आएगा, LHS निकल के आएगा -2 इंटू 2 मतलब -4। बट हमें क्या चाहिए था, हमें इक्वेशन में तो +4 दिया है, RHS साइड में +4 दिया है, LHS में -4 आ रहा है, तो ये चीज तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करो, अगर x तुम 2 ले लोगे, y अगर तुम 0 ले लोगे, इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसका जो LHS साइड है, LHS है x माइनस 2y, x की जगह पे अगर आप 2 डाल देंगे, -2 इंटू y की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया 0, आंसर आएगा सिर्फ 2, विच इज नॉट इक्वल्स टू, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ये भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं, y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, तो x है 4, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। LHS क्या है, तो LHS है x माइनस 2y
और x हमें दिया है 4, तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ y हमें दिया 0, तो ये हो जाएगा 0, इतनी सी चीज हो जाएगी 0 और आंसर आएगा सिर्फ 4, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आया। देयरफॉर ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो चीजों का ऐसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखिएगा एक्सरसाइज 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालो अगर x2 दिया है y1 दिया है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमें बोला है इस इक्वेशन की ये अगर सॉल्यूशन है तो मुझे गिवन इक्वेशन क्या है, तो गिवन इक्वेशन मुझे इन्होंने दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और मुझे बोला है इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, ऊपर दी हुई इक्वेशन का अगर ये सॉल्यूशन है तो इस केस में मैं क्या करूंगा, बोलो जवाब दो। चलो इस केस में उठाओ सर वैल्यू, इक्वेशन में डाल दो, तो उठाओ वैल्यू है डाल दो। देखो LHS क्या दिया है, तो LHS मुझे दिया है 2x प्लस 3y, यही दिया है। चलो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x के साथ, और x क्या दिया है 2 दिया है, प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, y की वैल्यू, y कितना दिया है 1, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 3, और 4 प्लस 3 होता है 7, और RHS मुझे कितना दिया है, तो RHS इन्होंने मुझे दिया है k दिया है, और k ही मुझे फाइंड करना है। इसका मतलब इस साइड का आंसर आ रहा है 7, और ये क्योंकि k था तो मैं कहूंगा k की वैल्यू फाइनली 7 आई है। तो ये निकालना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज से देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये भी मुझे लगता था अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है अगर पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बताइए। वो कह रहा है अगर पॉइंट 3,4 लाई हो रहा है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन की ग्राफ के ऊपर, तो वैल्यू ऑफ a क्या होगा। तो कॉमन सी बात है, अगर 3,4 पॉइंट लाई हो रहा है उस लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब वो इसका सॉल्यूशन होगा। इफ मैं क्या बोलूंगा यहां पे, इफ 3,4 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन मुझे क्या दी है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, तो हम कहेंगे कि 3,4 जो है, देन 3,4 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7। Therefore हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 3 लेंगे, y की वैल्यू 4 लेंगे, उठाएंगे, इसको यहां पे डाल देंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूट दिस, यहां पे हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन, इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो इक्वेशन मुझे क्या दी है 3, और 3 के साथ y, तो 3 के साथ y का रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन, y है 4, तो मैं 3 इंटू 4 लिखूंगा मल्टीप्लाइड विथ a के साथ x का रिलेशन है मल्टीप्लाई, तो a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया प्लस 7। क्लियर। अब ये प्लस 7 ट्रांसफर होगा इस साइड पे, LHS साइड पे, तो ये 3 इंटू 4 होता है 12, और ये हो जाएगा 12 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 3a, ये आ जाएगा। 12 में से 7 गए तो ये बचा 5, 5 की वैल्यू आ रही है 3a, तो ये आ रहा है कितना 5 विच इज इक्वल्स टू 3a। मुझे निकालना है a, तो a आएगा कितना 3/5, ये आ गई a की वैल्यू। ये था इसको तरीका सॉल्व करने का। तो ये चीज मुझे कैसे पता चली कि 3,4 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि मैंने ये चीज प्रॉपर्टी अभी थ्योरी में पढ़ी हो, मैंने आपको भी बताई, ठीक है। आपने भी अभी समझा रिवीजन इस वीडियो के अंदर कि भैया जब भी 3,4 ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन में आएगा तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा, इसकी जो भी लाइन बनी होगी उस लाइन पे ये पॉइंट जरूर लाई किया होगा, तो ही तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल वे, मैंने 2 तरीके पढ़ाए, एक अर्थमेटिकल वे, एक ज्योमेट्रिकल वे। तो ज्योमेट्रिक से मुझे ये चीज पता चली।
कर देते हैं बोर्ड क्लियर, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो ये बोल रहे हैं यामिनी एंड फातिमा, दो नाम दिए हैं आपको, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100, दोनों ने मिलके 100 रुपए लिए, मतलब 100 रुपए बनाए। अब कैसे बनाए, घर पे नहीं, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यामिनी ने कुछ पैसा दिया, फातिमा ने कुछ पैसा दिया, मुझे नहीं पता कितना दिया, बट इन दोनों का जब पैसा जोड़ा गया तो वो 100 रुपए बन रहा था, और इन्होंने मिलके 100 रुपए दिए हैं कहां पे, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में। ठीक है, तो रिलीफ फंड में जो पैसा दिया गया, कंट्रीब्यूशन दिया गया, वो दो लोगों ने मिलके दिया है, और इन दोनों का पैसा मिला के 100 रुपीज था, ये क्वेश्चन में बोला गया है। टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, तो कहीं पे अर्थक्वेक आया और वहां पे जो लोग थे उनकी हेल्प के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा डाला गया इन दोनों के द्वारा, यामिनी और फातिमा के द्वारा। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा, तो आप बताइए कि वो इक्वेशन क्या होगी जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे, यहां से लेके यहां तक ये जो 3 लाइन दी हैं। तो देखना, हमें ये चीज पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पता है तो आपके लिए क्वेश्चन लड्डू है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो हम यहां लिखेंगे गिवन क्या है, तो दोनों का नाम लिख दीजिए। गिवन है मुझे क्या, यामिनी एंड फातिमा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटेड इन्होंने कितना पैसा डाला है, ₹100, 100 रुपए इन्होंने दिए। अब मुझे नहीं पता यामिनी ने कितना दिया और फातिमा ने कितना दिया, तो मैं यहां लिख दूंगा लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूटेड X रुपीज, मैं कहूंगा ₹X मैं बोलता हूं यामिनी ने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, और फातिमा ने कुछ पैसा दिया जो मुझे नहीं पता, तो मैं कहूंगा फातिमा कंट्रीब्यूटेड ₹Y। अब इसका मतलब दोनों ने मिलके दिया, देयरफॉर हम कहेंगे X प्लस Y, दोनों ने मिलके दिया, कितना दिया, 100 रुपया, तो ये इक्वेशन फॉर्म होगी। क्लियर है, चलिए आगे क्या बोला, यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y, वो तो हमने लिया है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है तो ये 1 मार्क्स का है, लेकिन अगर उन्होंने ग्राफ भी बोल दिया तो ग्राफ 2 मार्क्स का, मतलब ये क्वेश्चन आपके सामने 3 मार्क्स या उससे ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब इस इक्वेशन के लिए मुझे ग्राफ फॉर्म करना है, तो मैंने चीज सिखाई थी, जब इक्वेशन दिया रहता है ग्राफ फॉर्म करना है तो हम सबसे पहले अर्थमेटिकल तरीके से मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में कोऑर्डिनेट सर्च करने x और y। क्लियर, जब x में 0 ले लूंगा तो y की वैल्यू 100 आ रही है। ठीक है, और जब मैं y 0 ले लूंगा तो y 0 लेने पे x 100 आ रहा है। ठीक है, जब मैं x 50 ले लूंगा तो y की वैल्यू भी 50 आ रही है। कैसे आ रही है, देखना, x की वैल्यू हमने क्या ली, 50 ली ना, तो 50 इधर जाएगा, 100 माइनस 50 50 होता है, तो y की वैल्यू 50 आएगी। तो ऐसे ये हो गया, बस ये 3 पॉइंट से मैं ग्राफ बना सकता हूं, बना दो। देखिएगा ये ग्राफ है। चलिए, अब ग्राफ जब भी बनाएं तो आप प्लीज रूलर और पेंसिल का यूज करिएगा। ठीक है, नामकरण करना जरूरी है, नामकरण कर दीजिए। यहां पे आएगा x डैश पूरा नेगेटिव पार्ट, यहां पे आएगा पूरा पॉजिटिव पार्ट x, यहां पे आएगा ऊपर पूरा पॉजिटिव पार्ट, तो ये आएगा तुम्हारा कितना, y। ठीक है, तो ये आ गया पूरा y, और यहां पे आ जाएगा y डैश, तो ये आपका आ जाएगा कितना, y डैश, तो ये हमने बना दिया y डैश। ठीक है, चलिए ओरिजिन का नामकरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 0। ठीक है, 0। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वल यूनिट्स पे मार्किंग करनी है, तो रूलर ले लीजिए और इक्वल यूनिट्स पे मार्किंग कर दीजिए। चलिए मार्किंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिएगा मेरे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट आए। कोऑर्डिनेट क्योंकि बहुत बड़े आए हैं, मैंने बहुत बड़े ले लिए इस कारण, तो अब मुझे क्योंकि वो चीज यहां दिखानी है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 2 2 के गैप को यहां पे इसको मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं 25
ठीक है। तो 0 के बाद एक यूनिट छोड़ा, दूसरे यूनिट में मैंने 25 ले लिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 0 छोड़ा, मतलब एक छोड़ा और दूसरे को मैंने 50 ले लिया, ठीक है। 25-25 का गैप। यहाँ पे मैं इस यूनिट को छोड़ के यहाँ पे ले लेता हूँ 75, ठीक है, और इसको छोड़ के यहाँ पे ले लेता हूँ 100। तो इस तरीके से मुझे चाहिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। तो आप समझ पा रहे होगे क्या करना क्या है, तो वो चीज अब हम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आए हैं, एक 8 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ऐसे नीचे आएगा। नेगेटिव साइड है इसलिए मैं नहीं बना रहा, अभी सारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, 0 और 0,100, तो 0,100 मतलब पॉजिटिव साइड में ऊपर 100 जाएगा, तो 0,100, तो ये तुम्हें एक पॉइंट मिला, ठीक है। 0 मतलब एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। y पे 100 मूव करना है, तो y एक्सिस ये है, y पे 100 मूव करके हम ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सर कैसे लिया आपने वो समझा दीजिए। तो ये लिया है 25, ये लिया है 50, ये लिया है 75 और ऊपर लिया है मैंने 100, ठीक है। तो पॉइंट कौन सा लिया है उसको अलग कलर से दिखा देता हूं। यहां पे मैंने लिया है 2 मिनट, चलिए ये पॉइंट मैंने लिया 100, तो यहां पे 0 और 100, तो एक आया मेरे पास 0 एंड 100। 0 पे मूवमेंट मतलब एक्स एक्सिस पे मूवमेंट नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने लिया 100,0, तो 100,0 मतलब इस साइड 100, एक्स पे 100 है और 0 वो 0 हो गया वहां पर, खत्म। दूसरा कोऑर्डिनेट है 50,50, 50,50 मतलब 50 यहां तक गया और 50 फिर इसकी सीध में यहां पे मैं आया, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स लेके मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन इस इक्वेशन के लिए बनी है। तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारा कितना, 100,0, ये वाला कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट आया था तुम्हारा 50,50 और ये कोऑर्डिनेट आया था 0,100। तो ये जो लाइन आई है, ये लाइन है हमारी इक्वेशन x + y = 100। बस सिंपल, इतना आसान था, वो हमने सॉल्व कर दिया। तो ग्राफ पेपर पे देंगे बनाने के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा है। तो एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन। अब देखो आ गया तुम्हारा ये चीज। देखो y = 3 दिया है, देखने का नजरिया चेंज करना है। इसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं देखना। क्या देखना है, ये हमें दिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दूसरा वेरिएबल कहां है सर, तो दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहां पे आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले ax + by + c = 0, ठीक है। x की टर्म हमें नहीं दी तो हम यहां लिख देंगे 0 × x प्लस, ठीक है, y हमें दिया हुआ है तो ये y लिख दिया। 3 इक्वल के उधर है, इक्वल साइन के उधर 3 है, उस 3 को उठा के यहां ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये बन गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये इक्वेशन आ गई है। अब क्या करना है, तो गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल, तो अगर मैं बोलता हूं कि 1 वेरिएबल की बात हो रही है, तो 1 वेरिएबल में ये y = 3 दिया है, तो y = 3 ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 1 वेरिएबल में दिया ये y = 3 और y = 3 का मतलब आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दो, तो ये आ जाएगा 0 ऑरिजिन, ठीक है। और यहां पे मूवमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर लाइन पे दिखाना है। तो y = 3 आप कहां दिखाओगे, ये है 1 2 3, तो ये जो पॉइंट है ये मैं कहूंगा A पॉइंट है, वेयर ये ऐसा बोल लो कि ये जो पॉइंट है ये y पॉइंट है, वेयर y = 3 दिखा दिया, -1 -2 -3। लेकिन जब तुम्हें इसको ग्राफ पे दिखाना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कम से कम, 2 मार्क्स का सेकेंड वाला और 1 मार्क्स का ऊपर वाला अगर आना, टीचर अगर देती है तो मे भी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में दिख सकता है। अब इसको अगर मुझे ग्राफ पे बनाना है, तो ये देखिए मैंने ग्राफ बना दिया। चलिए अब मुझे नामकरण करना है, तो यहां पे हो जाएगा कितना,
y डैश, तो सॉरी ये हो जाएगा आपका कितना y, तो ये y और यहाँ पे y, तो ये y डैश, यहाँ पे ये पूरा नेगेटिव पार्ट है x डैश, ये पूरा पॉजिटिव पार्ट है x, सेंटर में आ जाएगा 0। इसके लिए बॉक्स देखो क्या बनेगा, तो ये तुम्हारा बॉक्स देखिएगा। अब अभी मैंने बताया था पैरेलल लाइंस के लिए क्या बनता है, ठीक है, अब आपको देखते ही समझ आ रहा होगा, ये x है ये y है। तो अगर x आप देखो, अगर y को आप फिक्स कर दो, तो y अगर मैं ले लेता हूं कितना, अगर मैं x चेंज करता हूं, x अगर मैं 0 ले लेता हूं, देखो x 0 लेने पे y की वैल्यू आ रही है 3, तो ये y आ गया 3। x 1 लेने पे, x को 1 लेने पे, तो 1 इंटू 0 0 होता है, y की वैल्यू फिर आ रही है 3। x अगर 2 ले लेता हूं, तो x 2 ले लो, देखो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड में 0 है 0, y की वैल्यू फिर 3 आ रही है, तो y की वैल्यू फिर 3 आ रही है। एक नेगेटिव पॉइंट लेके देखते हैं, चलो नेगेटिव पॉइंट 2 ले लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या ले, मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू आप ले लो -1, तो x अगर -1 होगा तो ये लो -1, y फिर 3 होगा। तो बार बार आप देख रहे हो कि एक वैल्यू फिक्स हो गई, बार बार 3 3 आ रहा है, तो ये पैरेलल लाइन यहां पे बनेगी, ठीक है। अब कैसे बनेगी वो अभी मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। एक वैल्यू और ले लो, इसको -3 ले लो, x -3 लेने पे y फिर से +3 आ जाएगा। तो देखो अब इसको प्लॉट करना है, करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड 6। x y हमेशा क्या है, फिक्स है, 3 3 3, मतलब y की जो मूवमेंट है, y एक्सिस पे जो मूवमेंट है वो 3 है, तो +3 है ये, ठीक है। तो y की मूवमेंट तो 3 है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है 0,3, तो x पे मूवमेंट नहीं है, 0 है, और आप गए हो कहां तक, 3 तक, तो इसको हम रेड पेन से मार्क कर देते हैं। चलिए ये रहा हमारा 3 तक, तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट आ गया। फिर है हमारा x की वैल्यू 1 y 3 है, x की वैल्यू 1 y 3 है, इसी की सीध में आ जाएगा। अब क्या है, x की वैल्यू 2 है, y फिर 3 है, x की वैल्यू 2 है, y फिर 3 है, तो ये भी मार्क कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पे 2 के ऊपर इसके सामने ये यहाँ पे 3 आ गया, फिर से एक पॉइंट। x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 है, y फिर भी यहाँ पे 3 है, तो ये फिर 3 हो गया। ऐसे ही x की वैल्यू -3 है, x हमने मूवमेंट किया -3, ऊपर हमें फिर 3 पे जाना है, तो यहाँ पे फिर 3 आ गया। तो आप देख रहे हैं एक लाइन मिल रही है जो कि x एक्सिस के पैरेलल में है। ये मैं आपको डायरेक्ट भी जवाब दे सकता था, बट मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं सॉल्व करके दिखाना चाह रहा था, जब भी y = 3 है तो एक लाइन पैरेलल बनेगी जो x के पैरेलल बनेगी। अगर इक्वेशन आती x = 3 तो ये y के पैरेलल में एक लाइन बनती। क्लियर है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इन कोऑर्डिनेट्स को यहां लिख दीजिए। ये देखिए 0,3, तो ये वाला जो पॉइंट था ये था 0,3, ये वाला पॉइंट था 1,3, नेक्स्ट पॉइंट था 2,3, ये वाला पॉइंट था -1,3 और ये वाला पॉइंट था -3,3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीजों को कंप्लीट किया और हमने देखा कि भैया ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना था y = 3 का, वो हमने दिखा दिया है। तो ये जो था ये था आपका 1 वेरिएबल के लिए नंबर लाइन और 2 वेरिएबल के लिए ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना था। यहां तक मुझे लगता था क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बोर्ड करते हैं क्लियर। तो ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते थे और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। तो यहाँ पे हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। तो 4th चैप्टर फाइनली रिवीजन पूरा हो गया। इस चैप्टर में बस इतना ही था जो आपको याद रखना है। तो बच्चों आगे चलते हैं और फाइनली इस चीज को जानो कि भाई ये सारी वीडियोस कहाँ अवेलेबल है। तो इजीली अवेलेबल है magnetbrains.com की वेबसाइट पे। आपको गूगल राजा के पास आना है, magnetbrains.com टाइप करना है और आपको गूगल भेजेंगे इस तरीके के इंटरफेस पे। अब आपको यहाँ पे देखना है क्या, क्लास 9th की रिवीजन लेक्चर। तो आपको क्लास 9th मतलब जहां पे क्लास 12 से लेके
किंडरगार्टन तक सारी क्लासेस मेंशन है। यहाँ पे आपको क्लास 9th क्लिक करना है। तो क्लास 9th क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो मैथ्स का पार्ट दिख रहा है वॉच नाउ क्लिक करिए और इसके अंदर आपको वन शॉट रिविजन्स इजीली अवेलेबल है। अब आप घर बैठ के इजीली तैयारी कर सकते हैं। तो magnetbrains.com के साथ तैयारी करना अब घर पे बहुत आसान है, ठीक है। आराम से हमारी वेबसाइट को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं अपने घर से। अपने दोस्तों को बताओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ जिनको ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले वन शॉट रिवीजन करना चाहते हैं, सिर्फ दोबारा रिवाइज करना चाह रहे हैं कि भाई क्या क्या पढ़ा उन्होंने और क्या क्या याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारी चीज़ें आप हमारी वीडियोस पे इजीली वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी वीडियोस को प्लीज शेयर करिए लिंक्स को, और साथ ही में हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए सो दैट हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।